Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, this is your assistant teacher Swati Rajput. Hello students, today we will continue our civics chapter 1 on equality. Student, in this video we will discuss some important keywords from the chapters. Look at our first keyword is universal adult franchising. It means that all adult citizens have the right to vote irrespective of their social or economic backgrounds. Here, adult means those who are 18 and above. तो स्टूडेंट यहाँ हमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को डिफ़ाइन करना है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और होप सो आप सभी को इसका डेफिनेशन पता होगा. चलिए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. देखिए स्टूडेंट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग है कि इन जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं उन सभी को वोटिंग का राइट होना चाहिए. ठीक है, इसके बावजूद कि वो किसी भी सोशल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हों. इट मीन्स उनकी आर्थिक कंडीशन मतलब फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अपर कास्ट का हो या लोअर कास्ट का हो, तो सभी को वोटिंग का राइट होना चाहिए. हेयर अडल्ट मीन्स, और यहाँ पर अडल्ट का मीन्स क्या है, जो 18 इयर्स का हो और या फिर 18 इयर्स से ज़्यादा हो. क्लियर? ओके. नेक्स्ट वर्ड दलित. दलित इट मीन्स ब्रोकन. तो दलित का मीनिंग हमने पढ़ा था कि एक लोअर कास्ट से है इसका मीनिंग, जिसका मतलब होता है टूटा हुआ. ठीक है, जो हमने ओम प्रकाश बाल्मीकि के बारे में पढ़ा था तो वो एक दलित थे, तो उसी से हम इसका मीनिंग लगा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज़ डिग्निटी. Thinking of oneself and other person as worthy of respect. डिग्निटी का मीनिंग है स्टूडेंट यहाँ पर किसी का सम्मान, किसी का मान सम्मान. ठीक है. इट मीन्स किसी पर्सन को रिस्पेक्ट की फीलिंग के साथ देखना और ट्रीट करना. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी मीनिंग होता है बच्चों संविधान. ठीक है. A document that lays down the basic rules and regulations for people and government in the country to follow. देखिए स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जितने भी बेसिक रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो लिखे जाते हैं और उन रूल्स और रेगुलेशंस को उस कंट्री में रहने वाले लोगों और साथ ही साथ गवर्नमेंट दोनों को ही फॉलो करना होता है. लास्ट कीवर्ड इज़ सिविल राइट्स मूवमेंट. This movement took place in USA in 1950s, in which the African Americans demanded equal rights and an end to racial discrimination. देखिए सिविल राइट मूवमेंट्स के बारे में हमने हमारे लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था चैप्टर के. तो सिविल राइट मूवमेंट्स क्या है स्टूडेंट, सिविल राइट्स क्या होते हैं, एक जो सिटीज़न है उसके जो अधिकार होते हैं. ठीक है, तो उसके लिए एक मूवमेंट हुआ था. ये मूवमेंट जो था वो यूएसए में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 1950s में. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, जो अफ्रीकन अमेरिकन से यानी कि जो अफ्रीका से अमेरिकन आए हुए थे उन्होंने डिमांड की थी किसकी, इक्वल राइट्स की. क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पर अमेरिका में वैसे ट्रीट नहीं किया जाता था जैसे कि अमेरिकन्स को, मतलब जो वहाँ के स्टार्टिंग से रहने वाले लोग हैं उनको. और ये जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे ये अफ्रीका से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं. ठीक है, तो इनके साथ में थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो इसीलिए इन्होंने ये मूवमेंट, ये आंदोलन वहाँ पर किया था. ओके.
तो स्टूडेंट ये थे हमारे चैप्टर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जिनको हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।